सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है। और अब मैं वो करने वाला हूँ जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। आपके लिए क्लास 6 का संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ मैं। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि संस्कृत मुझे उतनी ही आती है जितनी आपको चाइनीज आती है। तो जैसे आपके लिए चाइनीज है वैसे ही मेरे लिए संस्कृत है। मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, ज़रूर बनाया है, बुक को देखकर बनाया है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके बनाया है आप लोगों के लिए पेपर। तो क्वेश्चन तो सारे सही हैं। लेकिन इनके आंसर्स जो है उनकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये आंसर्स मैंने किसी और से कंसल्ट करके करवाए हैं। तो आई एम डैम श्योर के क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आंसर्स के लिए आपको क्या करना है, अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने ट्यूशन टीचर या मम्मी पापा की हेल्प ज़रूर लेनी है एक बार ये चेक करने के लिए कि क्वेश्चन जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आंसर्स की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार करते हैं आपको संस्कृत पेपर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गद्यांश मिला है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आप स्क्रीन को फ्रीज कीजिए अभी और इसको पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं 1 सेकंड बाद फिर वापस इनके आंसर्स आपको दे रहा हूँ, तो स्क्रीन फ्रीज कीजिए और रीड कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, चलिए अब मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर जो है वो है ख पार्ट, सुरेशा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ख, राजकीय। थर्ड का आंसर भी है ख और फोर्थ का आंसर है ये भी ख, विशाल। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है पूर्ण वाक्यन उत्तरत करके ये है। यहाँ पर आपको तीन ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके को आंसर्स लिखने हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, स्क्रीन फ्रीज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मेरी तरफ से तीनों आंसर्स ये रहे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर सेम है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया रचनात्मक लेखनम, ये 10 मार्क्स का है। इसमें आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको लिखना है मैच करके। तो ये जो है करवस्त्रम, ये यहाँ पर आएगा। ओके। ये ताले जैसा है, तालह पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। उसके बाद व्यंजनम, ये व्यंजनम रहेगा। उत्पीठिका, ये है उत्पीठिका। और छत्रम जो है वो ये है। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आप एक बार स्क्रीन को फ्रीज कीजिए, इनको चेक कीजिए और इनको फिल करने की कोशिश कीजिए। और स्क्रीन तब अनफ्रीज कीजिएगा जब आप इसको पूरी तरीके से कर लें, क्योंकि जैसे ही आप इसको अनफ्रीज करेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स लिख लिए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ उपायम, सेवन पाषाणस्य, एट उपरी, नाइन्थ संतुष्ट और टेंथ है मनोरथ, वट एवर। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ, आप, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो आई डोंट नो हाउ टू क्लियरली प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याकरण आ गई, आपकी व्याकरणम है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको और फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इनको फिल करना है। तो आप, मैं आंसर दे रहा हूँ उससे पहले आप स्क्रीन फ्रीज कीजिए और चेक कीजिए कि आपको आते हैं या नहीं है। फ्रीज द स्क्रीन। ओके, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। पहला आएगा प्रातः, उसके बाद सेकंड आएगा सर्वदा यहाँ पे, थर्ड आएगा कदा, फोर्थ आएगा आपका अपि और फिफ्थ आएगा अधुना। तो आप चेक कर लेना आपके कितने सही थे। उसके बाद आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताने हैं। विलोम पदानी चित्वा लिखत। ठीक है। यह है सद्व्यवहार, प्रातः, दुखदम, मित्रता, प्रसन्न, 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 प्रसन्न। ओके, सुखदम का अपोजिट आएगा दुखदम, तो ये आ गया फर्स्ट। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, ये तो थोड़ा सा इजी है। शत्रुता, मित्रता। और सायं, 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 सायं शाम, तो ये प्रातः। और अप्रसन्न का प्रसन्न। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, स, तो और ते। आपको यहाँ इनको रीड करना है और चेक करना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपके पास
आएगा। तो आप फ्रीज कीजिए स्क्रीन और रीड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने अपने आंसर्स पहले ही फिल कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला है तय, दूसरा है सह, फिर तीसरा फिर से तय, फिर चौथा सह, और फिर तय। तय, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे है आपका, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना है सरल वाक्यों में। तो ये मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम प्रातः काले उद्येय, जो भी है ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन, अब ये जो है ये जितना भी आ रहा है ये दीपकम से यानी कि आपके बुक से आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन्स के नेम दे रखे हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें से आपको यहाँ पर मैच करना है कौन सा वाला किसका है, किससे मैच होता है कौन सा। तो जैसे पैर जो है, पैर किससे, पादः, तो ये फर्स्ट आ गया। मस्तक जो है वो शायद ललाट होता है। पेट जो है वो उद्रम होता है। और नाक जो है वो नासिका, और गला जो है वो कंठ होता है। तो यहाँ पर आप ये फिलअप कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वर्णों को जोड़कर लिखना है। ये सारे वर्ण अलग अलग कर रखे हैं, जैसे प उ स त क, पुस्तकम, तो यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकम। इसी तरह यहाँ पर आपको ये सारे, फ्रीज कीजिए स्क्रीन और इनको पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। तो इस तरह से इनके आंसर आएंगे, पुस्तकम, छत्रम, खेलती, पाठतः, नासिका। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पट धातु लटकार का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करो। ये वही है, पठती, पठंती और वो वाला जो है, मैंने भी सुना है ये कुछ लोगों को बोलते हुए। तो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये आपको 9 चीज़ें हैं ये फिल करनी है, जिसमें से 4 ऑलरेडी फिल्ड है, 5 आपको फिल करनी है। तो आप ये कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। स्क्रीन फ्रीज कीजिए, आंसर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। प्रथम पुरुष ये आ गया, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, और पठामी, पठाव, पठाम। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, संख्यावाचक शब्दानी लिखत, यानी नीचे दी गई संख्या को संस्कृत शब्द में लिखना है। 5, 9, 12 और 20 को आपको जो है संस्कृत में लिखना है। लिखिए, स्क्रीन फ्रीज कीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये रहे इनके आंसर। 5 को ये लिखते हैं, पंच, पंच, नव, द्वादश, और विशति है 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मंजूषा से शब्दों को चुनकर वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ आपको हिंदी में नाम दे रखे हैं, शीशा, स्केल, गिलास, थाली, छाता। आपको इनमें से छांटना है, यहाँ ज्यादा दे रखे हैं, इनमें से छांट कर लिखना है। शीशा किसको कहते हैं, स्केल किसको कहते हैं, गिलास, थाली और छाता किस किसको कहते हैं। स्क्रीन फ्रीज कीजिए, आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ये रहे आपके आंसर। शीशा को क्या बोलते हैं, दर्पण। स्केल को मापिका, गिलास को चषक, थाली स्थालिका, छाता को छत्ता। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, हमारे सहायकों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करो, यानी कि ये मैच द फॉलोइंग है। अब यहाँ पे है कृषक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किसान। थोड़ी बहुत आती है मेरे को, इतना भी वो नहीं हो ना। और उद्यान पालक जो होता है वो कहलाता है माली। और अध्यापक जो क्या है वो कहलाता है शिक्षक। आगे 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको दे रखा है, बालक, बालको, बालका। तो इसी तरीके से आपको ये तीनों फिल करने हैं। चषक, फिर देवाह और सैनिक, इनके तीनों के भी लिखने हैं। तो आप फ्रीज कीजिए और आंसर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसके आंसर ये रहेंगे, पहले चषक, फिर चषको, चषका, और फिर देव, देवो, देवा, और सैनिक, सैनिको, सैनिका, जैसे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आंसर है इनके। 9th क्वेश्चन है, फिर से आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनको फिल इन द ब्लैंक जो है कंप्लीट करना है। तो आप स्क्रीन को फ्रीज करके इनके आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ। तो इनके आंसर ये रहे, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का ये है,
5th ये और 6th ये। इसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के इस पेपर को बनाने में और इसके आंसर्स और पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। हो सकता है इस पेपर में छोटी मोटी गलतियां आपको ज़रूर मिले, तो वो पॉसिबल है, उनको इग्नोर कीजिए। और पेपर बनाने में जो मेहनत हुई है, आई होप आपको पेपर ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और बस इतना ही मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव